हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम फील्ड इन्वेस्टिगेटर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पेपर जो लिया था 2016 के अंदर एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये कम्प्लीटली सोल्ड पेपर करेंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चन जो अलग हैं क्योंकि एचएसएससी पहले जो है 11th 12th या बीएससी का मैथ वगैरह पूछती थी, इंटीग्रेशन और इस तरह के जो चीज़ें हैं एमएससी तक के लेवल तक की पूछी हुई थी भाई, वो अब नहीं पूछती क्योंकि सीईटी का पैटर्न आ गया है। तो हम उन क्वेश्चनों को स्किप करके दूसरे सभी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जो भी है हम डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर था, आपको आइडिया लग जाएगा। और इनमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का 2016 का पेपर, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लापता अनुक्रम का पता लगाइए। ऊपर हमें पता है स्केयर चल रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्केयर बनाएगा 25। 25 वाला कौन सा है? 25/17। नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे गैप है। 3 3 का 14 और 3 17। ऐसे हो जाएगा पहला ऑप्शन। सबसे बड़ा पशुधन फार्म, पशुओं के लिए सबसे बड़ा हिसार के अंदर है एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नहीं, पशुधन फार्म अलग है भाई। ये है एचएयू भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर कृषि से रिलेटेड। उसके बाद ऐसे है योगी कोशिकाएं अत्यंत निकट से संबंध में होती हैं सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट। नेक्स्ट है जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर है जो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एक सांकेतिक भाषा में ये कोडिंग कर रखी है भाई, 786 है जो, उसको लिखा गया है स्टडी वेरी हार्ड। आगे 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेज, और 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क। इसमें से हमने वेरी का कोड निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने ये है, इनमें से कॉमन देख लेना है कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे कॉमन है। उसी तरह आपको संख्या भी निकालनी है इसमें से। जैसे यहाँ क्या है, वर्क आया हुआ है इसमें, और वर्क यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या है, 958, यहाँ पे 645, मतलब 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो वर्क का इस तरह आपका क्या हो जाएगा, 5। इस तरह इसने वेरी का पूछा है, इस तरह वेरी का निकाल लेना आप। देखो स्टडी यहाँ पे भी है, लास्ट वाले में, स्टडी पहले वाले में भी है। यहाँ 645 था, 645 इसमें भी है। तो स्टडी का क्या हो गया, इसका मतलब दोनों में 6 कॉमन है तो 6 आ जाएगा इस तरह। और बाकी किसका बच गया, वेरी का ही बचा है, वो 7 आ जाएगा। भारत का पहला लैंगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल के अंदर स्थापित किया गया, केरला। उसके बाद है अगर समान संस्थाओं को उपयुक्त व्यवस्था से हटाया जाए तो इनमें से कौन सी व्यवस्था में सही या दाएं अंत में 7वां होगा? तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख लेना कि अगर समान संस्थाओं को उपयुक्त व्यवस्था में हटाया जाए तो इसका कैसे सोल्यूशन होगा। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे पोज कर देता हूँ। को हमने राइट से, इसमें राइट से 7 बताना है, लेकिन हटाना किसको है वो आप देख लेना। इसमें से समान संस्थाओं को, या संख्या है, समान संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, समान संख्या को हटा दिया जाए तो राइट से 7, इसका आंसर शायद राइट से यहाँ पर फिर 9 बनेगा। ये है, अगर समान संख्या को 2 2 हट जाएगा भाई, 4 4 हट जाएगा। ये है, ऐसे कुछ करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये अलग है भाई, ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे, ये अब नहीं आते 8वां। उसके बाद 9th क्वेश्चन है विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ये बड़ौदा, झज्जर, बावल तीनों आरक्षित है, नारनौल नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, प्लेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में से कौन सा है? मारुति सुजुकी वाला कार का उद्योग। बल्ले का संबंध क्रिकेट का से है तो रैकेट का किससे होगा? टेनिस से। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सोदान, ये है मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध भोर सोदान। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 4 + 4 2 दे रखा है, 5 + 5 ये 20 दे रखा है। तो इसका ये कैसे कर रखा है, 14 में से 4 माइनस कर दिया, 10 और डिवाइड में 5 कर रखा है, यह पैटर्न चल रहा है।
20 में से 5 गया 15 और डिवाइड बाय 5 तो यहाँ 3 आ गया। इसी तरह इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, ये 35 और 5 से डिवाइड करोगे तो 7। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो रोहतक, सोनीपत, करनाल सभी जगह की जाती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विषाणु रहित पौधों को उगाने के लिए सूक्ष्म प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त होगा तो विभज्योतक विधि से हम कर सकते हैं, विषाणु रहित पौधे उगा सकते हैं। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो गुरुग्राम, रोहतक, हिसार तीनों का ही रहा है भाई, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शेष शया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत में कहाँ से मिली है? ये मिली है फिजिलपुर सोनीपत से। कौन सा भारतीय राज्य 2016 की दक्षिण एशियाई रग्बी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जम्मू कश्मीर करेगा भाई रग्बी की 2016 में। खिलाड़ी राममेर का संबंध किससे है? राममेर का संबंध कबड्डी से है। और एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है या कोई बहन भी नहीं है, अगर वह आदमी मेरे पिता का वह आदमी मेरे ये उसका पिता हो गया, मेरे पिता का बेटा है, तो वो तो खुद ही हो गया भाई, कुछ और नहीं है, तो उसका अपना ही है उसका चित्र। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला है? तो मिथाथल के अंदर। 25 नंबर क्वेश्चन, ये देखो भाई, ये भी एक सीरीज उस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं है। बापोली, बापोली ये हरियाणा जिले का है भाई। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? स्थान है पानीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया था भाई बंसीलाल सरकार ने। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नया नाम क्या है? तो ये है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, 1973 में स्थापित हुआ था, 1973। विषम जोड़ी बतानी है तो यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ए 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 7 8 9 इस तरह चल रहा है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3 में। ये देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन था, ये स्किप करते हैं। मकर संक्रांति पर्व है जो किस महीने में आता है? तो जनवरी में आता है। हरियाणा की किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन? तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अशांत बहाव के लिए रेनॉल्ड संख्या कितनी है? रेनॉल्ड नंबर लिखते हैं जब अशांत बहुत बहुत तेज टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो वहाँ 2000 से भी ज़्यादा होती है। ये वैल्यू साइंस वाले स्टूडेंट को पता होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा के कौन थे? तो लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन 1920, लाला लाजपत राय हरियाणा से। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो हरियाणा। उसके बाद हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये कि किस राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण और कृषि विपणन प्रचार नीति 2015 की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मूर्थल के अंदर है। मूर्थल कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट है, चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं और कितनी हमारे पास क्या है, इसमें त्रिभुज हैं। सीधी रेखाएं तो यहाँ पे 9 हैं और इसके अंदर त्रिभुज हैं 34, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऐसा डायरेक्ट डायग्राम डायरेक्ट भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है 9 और 34। सूरज कुंड का निर्माण ये करवाया था भाई राजा सूरजमल ने। इसमें से ऑप्शन नहीं है भाई, ये आ जाएगा 39 का। ये एक देखो भाई, ये इंटीग्रेशन वो है, के की वैल्यू निकालनी है, लिमिट और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। हाल ही में तृतीय भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था भाई, करंट अफेयर है उस टाइम की। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 65% खर्च करके इतने रुपए बचाता है, तो मर प्रति माह उसका कितना वेतन है? तो देखो भाई, हमने क्वेश्चन सेट कर लिया, मैंने मान लिया कि 100% इसकी टोटल है, 65% तो उसने खर्च कर दिया, बाकी कितना रह गया? 35% बचाता है। इस 35 की वैल्यू ही 625 है, तो 525 है। 525 35 की वैल्यू है, मैंने 100 की निकालनी है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 20, 7 7 49, 7 पंजे 75, दूनी 150, 1500 रुपये उसकी जो है इनकम है प्रति माह की, 1500। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। हरियाणा किस जिले की महिला साक्षर दर न्यूनतम है? सबसे कम पढ़े लिखे बताने हैं हरियाणा के अंदर, तो मेवात सबसे ऊपर ही है, मेवात के अंदर। किस भारतीय राज्य ने भारत में पहली बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 की मेजबानी की है?
तो ये हुआ था भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ आता है झज्जर के अंतर्गत। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई उस टाइम, अब तो भिवानी से भी हमने चरखी दादरी काट दिया तो हिसार हो जाएगा अब फिलहाल इसका आंसर, लेकिन उस टाइम पे भिवानी था इसका आंसर। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है? तो एमपी सरकार ने किया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए से संबंध संस्थान है, पहले तो हुई किसमें? 1761 में। कहाँ किसमें? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की इसमें हार हुई थी, ये भी याद रखना है। और पानीपत के अंदर स्थान है काला अम्ब, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये हरियाणा है जैसे, तो हरियाणा के कहाँ पे भी? दक्षिण पश्चिमी से राजस्थान लगता है जो ये बड़ा एरिया, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। पृथ्वी पर किसी पिंड की मुक्त गति कितनी है? तो ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी एक तंत्री वाद पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं, तो सारंगी होती है वो। उसके बाद हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर वन लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन है, ठीक है, जीवधारियों के लिए हानिकारक है। ओजोन लेयर की बात कर रहा है, तो ये कथन जो है हमारा, कौन सा कथन गलत है? जीवधारियों के लिए हानिकारक है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश के आगे, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, ऑप्शन नंबर 3। ही मेक्स ए मिस्टेक रेयरली, कभी कभार, रेयरली, ऑप्शन नंबर 3। डैश यू लिविंग इन ए विलेज, द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स, आर यू। आर आएगा भाई, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, आर यू। उसके बाद है वन मस्ट लिव विद इन वंस मीन्स। उसके बाद है he spelt at night enough, there were talking in the class loudly, ऑप्शन नंबर 1। भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा भाई से किताब पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर 1। पशुओं का डैश होता, पशुओं का तो झुंड होता है। 62 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। 60, आंखों में पानी रेखांकित पद के कारक है। आंखों में पानी कर्ता नहीं, कर्म को अधिकरण में पर अधिकरण कारक है भाई इसमें। जिसे घूमने की आदत हो घुमक्कड़ हो गया। चालाकी शब्द, चालाकी शब्द डैश है, संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 4। नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नेत्र का पर्यायवाची जो है जलद नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक समस्या नहीं है? एक आर्थिक समस्या नहीं है शराब, ये समस्या नहीं है। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सेवा समिति एक बनाई थी, वही स्थापना हुई थी इसकी 1951 में। आदिवासियों के क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्रों में बटे होते हैं। मुस्लिम समुदाय में निकाह, निकाह होती है वैध शादी, ठीक है, और धार्मिक विवाह, दोनों ही चीज कथन ठीक है, 2 और 3। दी हिंदू वुमन एट हाउस किससे लिखा गया है? मदन ने लिखा है भाई ये। भारत में जमींदार प्रणाली का उन्मूलन 1950 में। सेकंड, समाज से राज्य का विभेद अलग करना, समाज से राज्य को अलग करना, संप्रभुता। आर्य कब भारत आए? 1500 BC, बिफोर क्रिश्चियन। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ, वर्ण का मतलब होता है रंग। और जाति के कितने सिद्धांत हैं? 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 76 नंबर क्वेश्चन, ये गया, किसने सांस्कृतिकरण की शुरुआत की? तो डॉक्टर श्रीनिवास। जो अपराधी लड़के या लड़कियां सामान्य डैश रूप में होते हैं वे किशोर अपराधी हैं 16 साल की उम्र तक, जो है या इससे नीचे या 16। पहली सुधारवादी स्कूल एक्ट कब पारित हुई? 1897 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। पुनः प्रेषण ग्रहों किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो निजी कल्याण विभाग है उसके द्वारा, डिपार्टमेंट है निजी कल्याण। युवा शांति
जो किसके द्वारा वर्णित हैं? ये विद्यार्थी विद्रोह, छात्र शक्ति, विद्यार्थी सक्रियता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस प्रकार का विवाह अवैध है? बाल विवाह ये अवैध है भाई। इनमें से एक समाजीकरण की कोई एजेंसी नहीं है। समाजीकरण की कोई एजेंसी नहीं है। राजनीतिक दल। किसी भी समाज में वर्ग सामाजिक डैश के आधार पर है। सत्रीकरण के आधार पर स्टेजेस होती हैं समाज की। व्यक्तित्व किसका उत्पाद है? व्यक्तित्व है हमारी संस्कृति का उत्पाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? तो प्राचीन, सार्वभौमिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मनोविज्ञान मानव मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जैसे कि उसके अंदर भावना आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, स्मृति आ जाएगी, उपयुक्त सभी आ जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन हमारा उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2016 ये पेपर था भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।